प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, आज दिन के लिए। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। को नहीं मिलेगा, इसलिए परमेश्वर का वचन सुनना और मानना। थैंक यू जीसस। हेवनली फादर, प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, पवित्र वचन के लिए। प्रभु आज जितने प्रभु आपके बच्चे लोग प्रभु जो भूखे और प्यासे वचन के लिए, पिता का आवाज सुनने के लिए तरस रहा है, तो इनके लिए आपने इनका जीवन में रखा है परमेश्वर। तो बच्चे लोग सुनने के लिए तरस रहा है प्रभु। ये लोग का आज के वचन से जीवन बदल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा देखो हम लोग वचन में जाना चाहिए, चंगाई छुटकारा थोड़ा टाइम के लिए, तो वचन हमेशा के लिए। और भी ये समझ गए थे आसमान और जमीन कभी नहीं टलेगा। आसमान और जमीन टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन टलेगा नहीं। यदि आपने परमेश्वर का वचन सुनते हो, मानते हो, तो आपका जीवन छुटकारा 100%, आशीष 100% है आपका जीवन में। हालेलुया। तो हम बहुत बार यीशु यीशु बोलता है, यीशु से बहुत प्रेम करता है, लेकिन वचन में प्रभु यीशु को और परमेश्वर को, वचन को भी साथ में लेके चलना है। तो इसके पास परमेश्वर का वचन है, उसके पास प्रभु यीशु भी है, परमेश्वर भी, पवित्र आत्मा, तीन ही लोग हैं। तो प्रभु का वचन को मानो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के वचन प्रभु 100 गुना आशीष ले गया प्रभु यीशु मसीह। सारे आदर महिमा आपको दे दे, प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से। आमीन आमीन। सब आमीन बोलो। चलो बच्चे लोग, सब लोग, आप लोग पेन और बुक लेके बैठो लिखने के लिए। कभी ना लिखना चाहिए। हम देखो, हम जब भी हम तो देखो, मैं भी कुछ सुनता हूँ ना, लिखता हूँ मैं, तो याद रहता नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ, पहले हमको क्या लगता है लिखने का जरूरत नहीं है, तो हम सुनता है तो हम सबको याद रहता है। लेकिन जब आप लिखोगे तो बाद में आपको पढ़ने को होता है, बाद में याद कर सकते हो। हालेलुया। आज मैं आपको अभिषेक के बारे में बताऊंगा। तो हमारा अभिषेक कितना कीमत है उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभिषेक। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। धन्यवाद। हालेलुया। अभिषेक के बारे में हम देखते हैं, ठीक है, बहुत मैं बताऊंगा अभिषेक के बारे में। तो अभिषेक हमारे जीवन, परमेश्वर का अभिषेक तो हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है। देखो, प्रभु यीशु मसीह को भी अभिषेक का जरूरत पड़ा, पवित्र आत्मा का अभिषेक का जरूरत पड़ा प्रभु यीशु मसीह को। तो एक परमेश्वर का बेटा, तो स्वर्ग में पूरा लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर का बेटा, पवित्र, बहुत पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का जन्म हुआ था। इंसान के अंदर आया, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को भी अभिषेक चाहिए। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर का बेटा को, उसको अभिषेक का इतना जरूरत है, तो प्रार्थना का इतना जरूरत है, तो पवित्र आत्मा की इतना जरूरत है, तो हम लोग तो देखो सिंपल है। देखो, तो प्रभु के सामने हम कुछ है, हमको कितना जरूरत होगा देखो अभिषेक का। प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया, 40 दिन उपवास किया। प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते थे। आप लोग क्या रात में प्रार्थना करते हो? रात को प्रार्थना करना, देखो सारे रात भर, देखो जादू टोना का शक्ति करने वाला सब रात भर जागता है, तो हम लोग सोते, तो सोता है तो बाद में तो असर तो लोग करता है, फिर हमारे ऊपर असर आता है। इसलिए रात को प्रार्थना, ज़्यादा से रात को प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह ने रात भर, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया पिता के साथ। परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी, ध्यान से सुनना, ये जान लो कि यीशु मसीह को इतना जरूरत पड़ा प्रार्थना करने के लिए, अभिषेक पाने के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, तो हमको कितना जरूरत होगा। आज ये वचन आपको ध्यान से सुनना है आपको। हालेलुया। अभी सीरियस लेना है।
देखो हमको भी प्रभु यीशु मसीह को जो पवित्र आत्मा मिला है वो हमको भी वही मिलेगा, अभिषेक भी वही मिलेगा। यीशु मसीह कहता है मुझसे तुम बड़े बड़े काम करोगे क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो भी पिता से मांगोगे वो मेरे नाम से तुम्हें दे देगा। हालेलुया। देखो हम जब भी हम प्रार्थना में थोड़ा प्रार्थना कैसे करना मैं सिखाता हूँ। पिता यीशु का नाम से, आप जो भी मांगते हो पिता यीशु का नाम से ये चंगे हो जाए, पिता यीशु का नाम से मेरा काम खुल जाए। पहले पिता को लेना है तो उसके बाद यीशु का नाम लेना, तो प्रार्थना करना। तो तुम्हारे सर में दर्द होता है, पिता यीशु का नाम से मैं हुक्म देता है सारे सर का दर्द निकल के चला जाए। गया देखो, पिता भी आया, यीशु भी आया। हालेलुया। तो निकल के चल। देखो प्रभु यीशु मसीह फिर तो काम 10:38 में बुक ऑफ एक्ट्स 10:38 वहां पे लगा, इसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। हालेलुया। परमेश्वर का बेटा को अभिषेक का जरूरत पड़ा। क्या हमको जरूरत नहीं है? हमको पवित्र आत्मा का जरूरत नहीं, हमको अभिषेक का जरूरत नहीं है, प्रार्थना का जरूरत नहीं, उपास का जरूरत नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी देखो उपास करके प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह ने सारे उसके बाद जो भी समस्या संकट आया प्रभु यीशु मसीह ने जीता। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स 10:38 फिर तो काम 10:38 में लिखा है, इसी रीति से परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, जो भलाई करते रहा और शैतान को सताए को अच्छा करते फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। पिता के अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दे को भी जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली, तो कितना लोग खिलाया? 5000 लोगों को खिलाया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया। प्रभु यीशु मसीह ने कैसा हो गया? पिता का, परमेश्वर का अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर का महिमा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीज किया। प्रभु यीशु मसीह जब भी प्रभु यीशु मसीह बचपन से लेकर 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने कोई चिन्ह चमत्कार कुछ भी किया नहीं, वो कोई प्रचार भी किया नहीं, चिन्ह चमत्कार कुछ भी किया नहीं। जब भी 30 साल पूरा हो गया यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद देखो यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया इतना पवित्र परमेश्वर का बेटा होने का बपतिस्मा लिया, तो क्या हमको बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं? यीशु को जीवन देने को जरूरत नहीं? तो बताओ क्या जरूरत था प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने का? वो परमेश्वर का बेटा था, पवित्र था, पवित्र महापवित्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का पवित्र लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो उसने क्यों बपतिस्मा लिया? हमारा पापों के लिए। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हम लोग बपतिस्मा लेता है, तभी हमारा पाप गुनाह माफ होता है और स्वर्ग जाने को मिलता है, स्वर्ग राज जाने को मिलता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आया। प्रभु यीशु मसीह ये संसार में देखो, ये संसार में बहुत सब लोग पापी थे, लेकिन तो बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ाया। मालूम है बाइबल कहते हैं आपने हमारे लिए, परमेश्वर ने अपने बेटे को बलिदान, सिद्धा बलिदान करके चढ़ाया। तो कितना बड़ा प्रेम है, बोलो। अपना बेटे को हमारे लिए चढ़ाया। हमारा पाप गुनाह, बीमारियां, संकट, शराब जो आपके माँ बाप मिटा नहीं सकता है, आपका प्रभु का दास, आपका पास्टर लोग मिटा नहीं सकता है, हम मिटा नहीं सकता है, आपका बीवी बच्चे कोई मिटा नहीं सकता है, तो रिश्तेदार मिटा नहीं सकता, दोस्त मिटा नहीं, यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह को तो हम जब लूक का 4:18 में देखते हैं, यीशु कहता है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। सब बोलो परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। बोलो हाथ रखो, सब बोलो परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। बोलो सब, बोलो सब, हाथ रखो, सब सर में हाथ रखो। परमेश्वर का पंजीनाथ अंकल चलो हाथ रखो, पंजीनाथ
चलो हाथ रखो, सर पे हाथ रखो, बोलो पवित्र परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। बोलो बोलो, सब बोलो, 3 बार बोलो, फटाफट बोलो। परमेश्वर, आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा इसी टाइम में। बोलो, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। और यीशु मसीह कहता है लूक का 4:18 में, लूक चैप्टर 4:18 में, और भी यीशु मसीह कहता है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। सुसमाचार सुनाने के लिए भी अभिषेक चाहिए। हालेलुया। सेवकाई चलाने के लिए अभिषेक चाहिए, मिनिस्ट्री चलाने के लिए अभिषेक चाहिए, लोगों को चंगाई देने के लिए, छुटकारा, चिन्ह चमत्कार करने के लिए, हर चीज के लिए अभिषेक चाहिए, अभिषेक का सामर्थ चाहिए। तो शायद देखो लूक का 4:18 देखेंगे हम लोग। निकालो लूक का 4:18। नया नियम है, नया नियम, न्यू टेस्टामेंट, लूक चैप्टर 4:18। लूक का 4:18। थैंक यू जीसस। मिल गया सबको? थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, सब बोलो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है, मेरा पिता ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। पिता ने अभिषेक किया। किसने किया? पिता ने। परमेश्वर ने अपना बेटे को अभिषेक किया। तभी प्रभु यीशु मसीह, तो 30 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। उसके बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ, भारी अभिषेक, 40 दिन उपवास करने के बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ यीशु के ऊपर बहुत भारी बल के साथ परमेश्वर का आत्मा उतरा। तो उसके बाद जैसा प्रभु यीशु मसीह का पहला संदेश था, ये धरती में 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह धरती में थे। प्रभु यीशु मसीह का पहला जो संदेश था, तो आराधना में गए, वहाँ पे जाके उसको बाइबल दिया गया। उसने यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक निकाला और उसने पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और उछले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदों को छुड़ाने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए, शैतान का सारे तीर को खत्म करने के लिए, शैतान का योजना को खत्म करने के लिए। हालेलुया। देखो, परमेश्वर भी आत्मा है, शैतान भी आत्मा है। हालेलुया। अनसीन स्पिरिट बोलता है, जो दिखाई देता नहीं है। आपका घर में देखो, शैतान कभी आता है पता ही नहीं चलता। यदि आपने बाड़ा नहीं बांधा, प्रभु के साथ प्रार्थना नहीं बैठा, हवा की तरह आता है, हवा की तरह उड़ के आता है। कभी कहाँ पे घुसता है, कभी सर पे घुसता है, कभी पेट में घुसता है, वो पता ही नहीं चलता है। अनसीन स्पिरिट, अनदेखी आत्मा, अनदेखी आत्मा, तो हम आंख से दिखाई देता नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है, प्रभु देखता है, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए प्रभु में यदि आप जीवन भर जब भी बने रहोगे, जब तक, दाऊद कहता है, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक तेरा आराधना स्तुति करते रहूंगा। जब तक हम लोग बना है तब तक प्रभु का आराधना स्तुति करते रहना है, जीवन भर। चाहे दुख आने दो, चाहे सुख आने दो, संकट होने दो, कुछ होने दो, नहीं होने दो, फल आने दो, नहीं आने दो, निराशा आने दो, कुछ भी होने दो जीवन में, लेकिन प्रभु का आराधना स्तुति करते रहो। तो एक दिन ऐसा दिन आएगा, आपका जीवन, आपका दुख, आपका शोक पूरा आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। अभी ये तो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हो गया। तो अभिषेक ऐसा चीज है, तो सेल्वेशन, उद्धार फ्री है। तो बपतिस्मा लिया तो उद्धार फ्री हो गया, लेकिन अभिषेक के लिए कीमत चुकाना है।
परमेश्वर प्राइस लेता है। यदि आपको परमेश्वर, आप चाहते हो प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए, प्रभु बोलेगा बेटा प्रार्थना बैठ, 5-6 घंटा प्रेयर में बैठ, मेरे साथ संगठन में बैठ, पाप को छोड़, बुराई को छोड़, चुगलियां करना छोड़, गाली मारना छोड़, पवित्रताई में जीवन बिता, अपना चाल चलन को बदल, अपना शरीर को मारते कूदते बस में ले गया और अपने आप को तैयार कर। हालेलुया, अलसी मत बन, सुबह जल्दी उठ। ये चाहता है परमेश्वर। यदि आप परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हो तो प्रभु भी लेना चाहता है। ये प्राइस है, ये अभिषेक प्राइस है। यदि तो बहुत कॉस्टली है, कीमती है। हालेलुया। अभी देखो ये जो इसमें अभिषेक है, इसमें देखो ये कभी भी मैं प्रेयर में रहता हूँ, मेरा गर्दन में रहता है, हमेशा रहता है। इसमें भारी अभिषेक है। मैं कितना लोगों को प्रार्थना करता हूँ, रूमाल से चंगे होते हैं कि नहीं होते हैं ना। ये रूमाल देखो, रूमाल कितने का है, 40 रुपया में खरीद के लेके आए, लेकिन इसके अंदर जो अभिषेक है वो खरीदा नहीं सकता है। हालेलुया। खरीदने से, अभिषेक खरीदने से नहीं मिलता। अभिषेक हमको कैसा मिलता है, जब हम कीमत चुकाने के लिए तैयार है। हालेलुया। समय को प्रभु को देने के लिए तैयार है। अपना जीवन को पवित्रताई में, पूरी तरह से पवित्रताई में बदलने के लिए तैयार है। बलिदान, अपने आप को देखो, प्रभु यीशु मसीह को लिखो, प्रभु यीशु मसीह को हमको पवित्र आत्मा अभिषेक देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पहला लहू बहाना पड़ा। जब तक लहू नहीं बगाएगा, जब तक बलिदान नहीं होगा, तो तब तक अभिषेक नहीं आता है। जब तक आप घुटना टेक के, जब तक आपका शरीर फटता नहीं है, आप प्रेयर कर रहे हो, जब तक तुम्हारे अंदर से तेल निकलता नहीं है, हालेलुया, तब तक आपके ऊपर से अभिषेक आता नहीं है। आपके अंदर से अभिषेक बगेगा नहीं। तो अभिषेक लेना, देखो अभिषेक लेना तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए कीमत चुकाना पड़ता है, आपने आपको क्रूस में चढ़ाना पड़ता है। यदि आपके ऊपर जब अभिषेक आया तो दुनिया आपको जानेगा, पहचानेगा, लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, परमेश्वर लोग का आदर कराएगा। हालेलुया। जब भी देखो आप, जब भी आप अभिषेक में भर जाओगे तो उसके बाद आप किसी का घर में जाओगे, जिस तरह देखो एक परफ्यूम सेंट रहता है ना, परफ्यूम, तो परफ्यूम में काम करने वाला जो आदमी है ना, तो उसका परफ्यूम का दुकान है, तो एक आदमी काम करता है, तो दिन भर काम करता है, तो घर में आने टाइम में परफ्यूम का खुशबू लेके आता है कि नहीं अगर उसने नहीं लगाया भी परफ्यूम का, सेंट का, देखो खुशबू लेके आता है। उसी तरह आप किसी का घर में जाओ, हालेलुया, आप खुशबू बन के जाओगे, लोग चेंजिंग हो जाएंगे, लोग बदल जाएंगे। थोड़े लोग मेरे को बोलते हैं, वो लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, बात करने से, मेरे साथ बातचीत करने से उनको शांति आता है, बहुत शांति आता है। हालेलुया। ये किसका काम है? अभिषेक का काम, ये सामर्थ का काम है। हालेलुया। तो अभिषेक आपको टाइम लगता है, अभिषेक लेने का आपको टाइम लगता है। तो अभिषेक अभी आपको कैसा मिलेगा? जो भी हम कीमत चुकाने के तैयार है। और भी यीशु मसीह ने, देखो पुराने नियम में क्या होता था, पहला लोगों को, जो हाई प्रीस्ट था, वो लोगों को लहू लगाता था, तो उसके बाद तेल लगाता था। पवित्र आत्मा पर पहला प्रभु यीशु मसीह ने पुरुष में अपना लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह पहला बलिदान हो गया हमको अभिषेक देने के लिए। यीशु मसीह को हमको अभिषेक, पवित्र आत्मा को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में पहला लहू बहाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि मैं पिता के पास नहीं जाऊंगा तो वो सहायक नहीं आएगा, मतलब पवित्र आत्मा नहीं आएगा, अभिषेक नहीं आएगा, जब भी मैं जाऊंगा और उसके बाद भेज दूंगा। पहला प्रभु यीशु मसीह जब भी उर्दू में से प्रभु यीशु मसीह जब भी जिंदा उठे, जिंदा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह को 500 लोगों ने देखा था, लेकिन प्रार्थना करने कितने लोग आए? तो 120 लोगों ने प्रार्थना किया, बाकी कोई नहीं किया, कोई इंतजार नहीं किया अभिषेक का। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, अभी मैं जाऊंगा और मेरे पिता को तरफ से मैं, मेरा नाम से परमेश्वर तुमको पवित्र आत्मा का सामर्थ देगा। तो पिता ने बोला था, सबको बोला था जाने टाइम में,
प्रभु यीशु मसीह ने बोला था। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, जब तक स्वर्ग से सामर्थ नहीं पाओगे तब तक तुम जेरूशलेम में ठहरे रहना। जब तक आपको चंगाई मिलता नहीं, जब तक आपको छुटकारा मिलता नहीं, जब तक आपको बच्चे का आशीष मिलता नहीं, धन का आशीष मिलता नहीं, तो प्रभु के साथ आपको जीवन भर बने रहना ही है। हालेलुया। ये हमारे यरूशलेम में, जेरूशलेम में, हम यहाँ पे देखो, हम अभी प्रभु के साथ संगति कर, हम जेरूशलेम में, यहाँ पे हमको ठहरे रहने, यहीं पे आशीष है, यहीं पे चंगाई है, यहीं पे भलाई है, प्रभु में सब कुछ है। प्रभु का वचन प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती का 6:33 में, मैथ्यू चैप्टर 6:33, प्रभु यीशु मसीह कहता है पहला स्वर्ग राज्य का खोजी करो, बाकी चीज तुम्हारा पीछे पीछे चलते चलते आएगा। पहला क्या करना, स्वर्ग राज्य के बारे में खोजी करो, बाकी चीज तुम्हारा पीछे पीछे चलते आएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे अभिषेक, तभी एलिया के पास एलाइजा के पास बहुत बड़ा अभिषेक था। तो एलिशा क्या करता था? एलिशा, अभी 10 मिनट जूम बंद हो जाएगा, वापस लगाना, ठीक है? आज थोड़ा टाइम लेता हूँ मैं, आज ये खत्म करना है। हालेलुया। तो एलिशा क्या करता था? खेत जोतता था। तो उसके बाद देखो, एलिशा को एलाइजा को स्वर्ग जाने का अभी टाइम होगा, परमेश्वर ने उसको उठा के लेके जाने का टाइम हो गया। तो वो टाइम में तो परमेश्वर ने बोला अभी एलिशा को तो उसको अभिषेक कर। तो खेत जोत रहा था, खेत में काम करना छोड़ के, बैल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिए। तो खेत में जोत रहा था खेत, तो बैल था, बैल को मारा, उसका मटन बनाया, लोगों को खिला दिया। तो उसके बाद उसके पीछे चला हो अभिषेक दास का, एलाइजा का पीछे चला, क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था। हालेलुया। तो अभिषेक देखो, इसका क्या कहता था? एलाइजा क्या कहता था? एलिशा क्या कहता था? एलाइजा का हाथ पैर धोता था, हाथ पैर उसका सेवा करता था। वचन में, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। उसका सेवा करता था, हाथ धुलाया करता था। तो बहुत लोग, बाकी लोग आए तो बोलने लगे आज यहोवा उसको लेके जाएगा। तो एलिशा को लोग बोला अभी यहोवा तो उसको, परमेश्वर उसको उठा के लेके जाएगा, उसको तेरा क्या काम? तो उसको मालूम था उसके अंदर जो अभिषेक है, मुझे अभिषेक चाहिए, समर्थ चाहिए। उसका पीछे किया उसने, अभिषेक का पीछा किया, मुझे चाहिए, कैसे भी चाहिए। हालेलुया। तभी एलाइजा बोलता है उसको, एलिया बोलता है कि तू एक काम कर, अभी प्रभु मुझे उठा के लेके जाएगा, स्वर्ग लेके जाएगा, प्रभु लेके जाएगा, स्वर्ग लेके जाएगा, तो तू यहाँ से चला जा। उसने बोला मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ता, तेरे साथ चलता हूँ। तो लास्ट में उसने बोला तुझे क्या चाहिए? उसने बोला तेरे ऊपर, तेरे अंदर जो, तेरे साथ में जो अभिषेक है, डबल चाहिए, डबल पोषण चाहिए। तो उसने सोचा रहेगा, सेवा कराने टाइम में अच्छा कराया, जूता भी पॉलिश कराया, कपड़ा भी धुलाया, हाथ भी धुलाया, तो अभिषेक मांगने टाइम में, मिलने टाइम में मेरे को भगाता है। तो उसके बाद देखो, तो उसने बोला आज मैं उठाया जाऊंगा, जब भी मैं उठाया जाएगा उस टाइम में यदि तूने मुझे उठा देखा तो तेरे ऊपर डबल अभिषेक उतरेगा। हालेलुया। उसके बाद डबल अभिषेक उसके ऊपर उतरा। अभिषेक क्या करता है? अभिषेक बंधन को तोड़ता है। आपका जीवन में जो भी बंधन है उसको तोड़ता है अभिषेक। आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत लोग नशा करता है, छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि जो उसने जुआ ने पकड़ के रखा है। बहुत लोग बुराई छोड़ना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, तो पकड़ के रखा है, जुआ पकड़ के रखा है। जब भी अभिषेक आएगा, जब भी परमेश्वर का सामर्थ अभिषेक आएगा, सारी चीज सब टूट जाएगा। हालेलुया। ऐसा है 10:27 वचन कहता है, ऐसा है 10:27, उस समय ऐसा होगा तेरे गर्दन पर से जुआ उठाया जाएगा, अभिषेक के द्वारा तेरा जुआ टूट जाएगा।
अलग करेगा। अरे बहुत लोग को शैतानी कैप्चर करेगा, माइंड को कैप्चर करके रखे। तो बहुत लोग अच्छे काम करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि जुआ है, उसके पास जुआ है, पकड़ेगा। जब भी जिस दिन आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आएगा तो सारे जुआ, सारे बंधन, सब कुछ टूट जाएगा। हालेलुया। देखो अभी ये अभिषेक किसको मिलता है? यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 45 का 7, साम्स 45:7, तूने धर्म से प्रीति रखा, अधर्म से भय रखा, इसीलिए तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। जितना जितना हम लोग पवित्रता में चलता है, बहुत लोग अभिषेक लेना चाहते हैं, लेकिन जब हम अभिषेक आता है, सबके ऊपर आता है अभिषेक, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको संभालना। आपके ऊपर अभिषेक आया, ठीक है, तो अभिषेक जन्म लिया, तो आपके ऊपर अभिषेक आएगा, फिर शैतान लड़ेगा। शैतान अभिषेक से डरता है। आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है तो शैतान डरता है। आप दुष्टात्मा को निकाल सकते हो, शैतान को डांटता है तो चला जाता है। देखो शैतान के पास भी, उसके बाद भी अभिषेक था। हालेलुया। अभी देखो आप एक शैतान का गाना लगा दो, लोग कैसा झूमते हैं। हाँ, डीजे में देखो शराब पीने का, ये करने का नशा होता है कि नहीं होता है ना, तो शैतान का अभिषेक है। डीजे में लोग मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसमें कंसर्ट में, डिस्को में, ये शैतान का है। उसी तरह हमारे ऊपर भी जो परमेश्वर का अभिषेक भी ऐसे है। जो लोग अभिषेक से भरा है वो लोग डांस करता है, नाचता है। देखा आप लोग पंजाब में, देखा कितने लोग डांस करता है, कितना नाचता है चर्च में। हालेलुया। वो लोग झूमता है, नाचता है, वो खुश होता है। तो नशा जैसा नशा होता है वो लोग को खुश लगता है। हालेलुया। तो देखो अभी अभिषेक, अभी हम आपके ऊपर जब अभिषेक आएगा, तो अभिषेक आपके ऊपर आएगा। एक बच्चा जन्म लिया, अभिषेक आया, एक छोटा बच्चा जन्म लिया। तो एक छोटे बच्चे को तो क्या चाहिए? दूध चाहिए। दूध क्या है? परमेश्वर का वचन। उसको प्रार्थना करना चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। तो आपका चारों तरफ से आग का दीवार लगाना पड़ेगा। वही शैतान जब जिसके ऊपर अभिषेक आता है उसका पीछे पड़ता है। हालेलुया। तो मेरे बारे में कितना लोग, बहुत लोग विरोध करता है, क्योंकि मेरे ऊपर अभिषेक है परमेश्वर का। तो शैतान को मालूम है, और इसका चर्च में लोग जाएंगे तो छूट जाएंगे। इसलिए लोग, हमारा चर्च लोग बोलता है उसका चर्च में मत जाओ। वो लोग शैतान वो लोग को इस्तेमाल कर रहे हैं। शैतान को मालूम है। तो देखो थोड़े लोग जिसको जो शैतान लगा है ना, दूसरा चर्च में आराम से जा रहे हैं, शैतान लोग को लेकर जा रहे हैं, चलो जाओ। लेकिन अभिषेक चर्च में जिस परोगा दास के ऊपर अभिषेक है, तो उस चर्च में शैतान को मालूम है। तो अगर यहाँ पे जाएगा तो मेरे को हमेशा के लिए बोरी बिस्तरा लेके हमेशा के लिए निकल के जाना पड़ेगा। तो शैतान को मालूम है, इसलिए लोगों को क्या कहता है, जाने को मन होता नहीं चर्च में। हालेलुया। मूड खराब होता है, शैतान ऐसा कर देते हैं। आपको जानना है, यदि आपको परमेश्वर का उपस्थिति में जाने के लिए कुछ भी दिमाग में, माइंड में आता है, अलची आता है, तो जानना है शैतान मुझे ये कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, ये जानना है। हालेलुया। तो देखो अभी एक बच्चे को क्या चाहिए? दूध चाहिए। दूध परमेश्वर का वचन है, तो उसको रक्षा होना चाहिए, तो उसको पालन पोषण होना चाहिए। एक छोटा कुत्ता और कुत्ता का बच्चा लेके आता है, तो घर में देखो बहुत लोग घर में कुत्ता रखता है कि नहीं, जो सिक्योरिटी गार्ड करने के लिए, तो कुत्ता रखता है। तो छोटा बच्चा लेके आता है, वो बच्चा को उसको अच्छा नहलाना चाहिए, टाइम में खाना देना चाहिए। तो बड़ा हो के वो बहुत, तो मालिक का रक्षा करेगा। उसी तरह अभिषेक भी ऐसे ही है। जब भी हमारे पास जब अभिषेक आता है, तो उसका आपको रक्षा करना है, उसको पवित्रता में रखना है, उसको खिलाना है, उसको साफ सुथरा रखना है, उसको बढ़ना देना है।
जो भी तो उसका खिलाफ है उसको निकाल के फेंकना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, जो अभिषेक जो शैतान सहित ज़्यादा प्रेयर में रहना है। तब क्या होता है, कभी अभिषेक बढ़ते 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 जाएगा, तो उसके बाद क्या होता है, एक दिन तो आपको बहुत ऊंचा लेके जाएगा। देखो अभिषेक ऐसा चीज़ है तो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा उस ऊंचा स्थान में अभिषेक लेके जाएगा आपको। मैं कभी सोचा नहीं था मैं यहाँ तक पहुँचेगा बोल के, पर मुझे 3 ही महीने में सेवकाई में बुलाया, तो अभिषेक में बढ़ते 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 करते करते पाप छोड़ के, बुराई छोड़ के, दुनियादारी सब कुछ छोड़ के, प्रभु में संगति करते करते तो यहाँ तक पहुँचाए, आपको भी पहुँचाएगा। तो प्रभु कहता है, परमेश्वर तो बलिदान मांगता है, कीमती है, बहुत कीमती है। अभिषेक बाजार में जाओ तो आपको मिलेगा नहीं, बाजार में जाओ 5,000 लेके जाओ, 10,000 लेके जाओ, मुझे 1 किलो 2 किलो अभिषेक दो, आशीष दो, आएगा तो नहीं आएगा। कहाँ से मिलेगा? जब हम परमेश्वर को कृतज्ञ रहेंगे तभी मिलेगा। हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो अभिषेक आपको धनवान बनाता है, अभिषेक आपको धनी बनाता है। आप जहाँ भी काम करते हैं, यदि आपके पास अभिषेक है तो हर जगह में आशीष बन जाओगे, आपके ऊपर आशीष आ जाएगी। यूसुफ का जीवन में जब हम उत्पत्ति 39:2 देखते हैं, जेनेसिस 39:2 यहाँ पे देखते हैं, तो यूसुफ था, यूसुफ उसका भाई लोग ने बेच दिया था, तो उसका बाप उससे प्रेम करता था, भाई लोग तो उसको नफरत करते थे, तो उसको खड्डे में डाला गया, उसको बेच दिया गया। तो बेचने के बाद एक घर में गया, उसको नौकर बना के लेके गया, तो नौकर बना के ले गए, वहाँ पे जाके झाड़ू पोछा करने लगा, जो भी मालिक काम देता है वहाँ पे करने लगा। उत्पत्ति 39:2 वचन पढ़ना, ठीक है, 2 से पढ़ना चालू पढ़ो आप लोग। जेनेसिस 39:2। तो मालिक जो भी बोलता था वो करता था, खाली एक नौकर बन के गया। देखो नौकर को कैसा रखता है लोग, नौकर का खाना अलग रहता है, उसका रहने का सब अलग रहता है, तो उसको अलग किया जाता है, नौकर को अलग किया जाता है। लेकिन अभिषेक के द्वारा हालेलुया वो घर का मालिक बन जाता है। तो जो जो चीज में हाथ डालता है वहीं पे आशीष आने लगा, तो मालिक का बिजनेस बढ़ने लगा। जब यूसुफ जाके उसका घर में काम करने लगा, झाड़ू पोछा करने लगा, नौकर क्या करेगा, कपड़ा धोएगा, झाड़ू पोछा करेगा, तो सब साफ सफाई करेगा, गार्डन में पानी देगा, तो उसका मालिक का बिजनेस बढ़ने लगा। एक नौकर जब भी एक महल में गया, एक नौकर जब भी महल में गया, तो मालिक का बिजनेस बढ़ने लगा। कैसे बढ़ा? अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर। तो मालिक ने सोचा ये नौकर आने के बाद मेरा बिजनेस कैसे बढ़ गया, वो चौंक हो गया, वो आश्चर्यचकित हो गया। ये नौकर, जब से नौकर हमारा घर में आया है तो काम कर रहा है वो, तो मेरा काम बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरा व्यापार बढ़ रहा है, आशीष आ रहे। तो उसने सोचा पक्का इसके पास परमेश्वर रहता है, हालेलुया, इसके पास परमेश्वर रहता है, इसीलिए मेरा सारे बिजनेस बढ़ रहा है। तो उसने सारे घर का अधिकारी बना दिया, एक नौकर को पूरा घर का अधिकारी बना दिया, हालेलुया। तो नौकर देखो पूरा घर का अधिकारी, मालिक बन गया, तो सारी चीज तो यूसुफ का हाथ में छोड़ दिया था। उसका लेन देन, किसको क्या पैसा देना है, क्या करना है, तो सारी चीज नौकर से देखो एक मालिक का उस तक पहुंच गया हो। उसके बाद फिर वो पति पर का, तो बीवी ने तो उसके साथ सोने के लिए बोला, तो उसने मना कर दिया। उसके बाद तो उसका जो बीवी है उसने झूठा इंजाम लगाया यूसुफ को, जोसेफ को,
तो उसके बाद तो जेल में डाल दिया, तो जेल से भी बाहर आ गया, लास्ट में जाके बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। जब भी आपके ऊपर अभिषेक आएगा, अभिषेक के साथ साथ चुनौती भी आएगा, अभिषेक के साथ साथ संकट भी आएगा, अभिषेक के साथ साथ बहुत कुछ आता है। हालेलुया। तभी हम उसमें पास होना है। देखो परमेश्वर हमको मजबूत कैसे करता है, जब जितना जितना हमारे जीवन में संकट आएगा उतना उतना परमेश्वर हमको मजबूत करेगा, उतना उतना परमेश्वर हमको सामर्थ में भरेगा, हम लोग स्ट्रोंग हो जाएंगे। हालेलुया। हम लोग पूरा बलबंद हो जाएंगे, विश्वास में मजबूत हो जाएंगे, मैच्योरिटी हो जाएंगे हम लोग। जब भी हमारे जीवन में संकट आता है, संकट आना बहुत जरूरी है। तो अभी से आपका जीवन में संकट नहीं आए तो परमेश्वर भी जानबूझ के संकट डालते हैं हमारे जीवन में, ताकि हम लोग मजबूत हो जाए। हालेलुया। तो हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद क्या था। देखो दाऊद के जीवन में, दाऊद के समय में बहुत लोग संकट में थे, बहुत लोग ऋणी थे, लोगों को कर्जा देना था, तो लोगों को पैसा देना था। जब भी लोग 450 लोग जब भी दाऊद के साथ वो लोग मिल गए, तो दाऊद को बोला, दाऊद तू जहाँ भी जाएगा हम तेरे साथ जाएगा। दाऊद जो गुफा में, शाऊल का डर से गुफा में छुप रहा था, जितने भी लोग गांव के लोग थे सब दाऊद के पास आया। तो दाऊद के पास परमेश्वर का अभिषेक था। हालेलुया। तो उसके बाद दाऊद के पास परमेश्वर का अभिषेक था, इसीलिए शाऊल दाऊद का हमेशा पीछे पड़ता था। इसलिए अभिषेक लोगों का, प्रभु का दास का, बच्चे लोगों का पीछे वो शैतान पड़ता है, शैतान इस्तेमाल करता है, लोगों को इस्तेमाल करता है शैतान। हालेलुया। जब ये लोग जाके बोला, दाऊद आज से हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तो थोड़ा दिन के बाद जितना भी वो लोग बहुत अमीर बन गया, बहुत अमीर। यदि आप अभिषेक दास के साथ जब भी आप फेलोशिप करोगे, संगति करोगे, तो आप अमीर बन जाओगे। यहाँ पे हमारा बहन देखो, यहाँ पे कितना, यहाँ पे मनी मिरेकल हो गया। मेरे साथ जब भी जुड़ा हो, जुड़ने के बाद देखो अभिषेक बगने चालू हो गया। हालेलुया। बहुत लोग अभिषेक लेना चाहता है, लेकिन प्रभु का दास को ही बदनाम कर देता है, नफरत करता है, तो कहाँ से अभिषेक बगेगा। अभिषेक सब लेना चाहते हैं, पवित्र आत्मा लेना चाहते हैं, आशीष लेना चाहता है, लेकिन प्रभु का दास को ही बदनाम कर देता है। जब तक आशीष मिलता है तब तक उसको ये करता है, बाद उसके बाद बदनाम करता है। दाऊद का समय में जितना भी लोग पैसा देने का ऋणी थे, कर्जा देने वाला थे, सबका चुकता हो गया अभिषेक के द्वारा। अभिषेक आपको धनवान बना सकता है। यदि आप प्रभु भजन सिंह पास लोग जाते हैं, गाड़ी बंगला या धन दौलत कैसे मिलता है? अभिषेक के द्वारा। उसके बाद जो भी जाता है तो रिच होके आता है। हालेलुया। धनी होके आता है, क्योंकि उसके पास अभिषेक है। हालेलुया। जब यूसुफ जब मिस्र देश का तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, मिनिस्टर बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो वहाँ का जो फारो था, फैरौन था, वो बोलता है, अपना नौकर को बोलता है, हमको ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा हो, तभी हम आपका काम बना पाए, अपना काम बना सके। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का अभिषेक दास के साथ, आप ईमानदारी के साथ जब रहोगे, तो अभिषेक फॉलो हो जाएगा आपका जीवन में, अनॉइंटिंग फॉलो हो जाएगा। बहुत लोग मुझे सपनों में देखते हैं, आपको भाई सुना आप लोग ने, तो मैं उसमें डाला था, यूट्यूब में डाला था। बहुत लोग सपनों में देखते हैं मुझे, तो मेरे साथ जुड़ा है, तो मनी मिरेकल होता है। सपनों में देखता है तो किसको आगे मैं सपनों में प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे सपनों में लेके आता है, क्योंकि तो अभिषेक के साथ जुड़ा है, आपका बंधन टूट जाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ तो लोग चंगे होते हैं, तो मेरा वचन सुनते लोग को चंगा होता है। ये कैसा? अभिषेक के द्वारा। इसलिए परमेश्वर के दास के साथ यदि आप अच्छे से जुड़ते रहोगे, उसका सेवा करोगे, हालेलुया, अपना 10 मास, अपना भेंट आप जहाँ पे जुड़े वहाँ पे दोगे, तो परमेश्वर देखो कैसा आशीष करेगा। देखो हमारा प्रार्थना के साथ साथ भेंट और प्रार्थना और भेंट परमेश्वर के पास पहुंचता है। जब आप पहले तो हम 10 में पढ़ोगे, बुक ऑफ 10 में वहां पे पढ़ोगे,
जो कुरनेलियुस था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, दान। तो बराबर परमेश्वर प्रार्थना करता था, तो स्वर्गदूत आया तो उसको बोला तेरा प्रार्थना और तेरा दान प्रभु के पास पहुंचे। प्रार्थना भी करना है, दान भी देना है, अपना अपना दान के द्वारा भी, दशमास के द्वारा भी प्रभु का सेवा करना है, परमेश्वर का सेवा करना है। हालेलुया। तभी देखो, आपको जो भी चाहिए उसके लिए आपको बोना है। यदि आपको धन का आशीष चाहिए, आपको धन बोना चाहिए। यदि आपको अभिषेक चाहिए, आपको समय बोना चाहिए। यदि आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो हर चीज बोना है, प्रार्थना करना बोना है, दशमास देना भी बोना है, उपवास करना, बाइबल पढ़ना बोना है, हर चीज बोना है। बोओगे तभी काटोगे। जो भी बोओगे वो काटोगे, जो नहीं बोओगे तो क्या काटोगे बोलो? मैं नहीं बोऊंगा, मैं क्या काटूंगा? आप नहीं बोगे क्या काटोगे? वो तो धनवान होना चाहता है, पैसा, उनके पास बहुत अच्छा पैसा रहे, लेकिन प्रभु को देना चाहता नहीं है। 10,000 कमाया, 10,000 में से 1,000 रुपया प्रभु को निकाल के रखो, उसके बाद आपका जीवन देखो। और लोग क्या कहता है, हम इतना मेहनत से कमाता है, 10,000 1,000 रुपया क्यों देने का? तो शैतान 5,000 लेकर चला जाता है। हालेलुया। तो अभिषेक क्या कर, अभिषेक यही करता है, अभिषेक बढ़ाते। जब ये अभिषेक आएगा, लोगों का जीवन में बदलाव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे शमूएल ने जब साउल को अभिषेक किया तो उसको बोलता है तू अभी नया मनुष्य बन जाएगा। लोग कंफ्यूज हो गए, बहुत लोग मुझे समझ नहीं पाते, बहुत लोग, सच्ची बता रहा हूँ मुझे कोई कंफ्यूज होता है, मेरा जीवन देखकर कंफ्यूज होता है। देखो, अभिषेक दास का, अभिषेक बच्चे लोग का अलग है, वो लोग का ये जीवन अलग है वो लोग का। तो अभिषेक क्या कहता है? अभिषेक आपको बहुत कुछ सिखाता है, कैसा प्रार्थना करना है, क्या करना है। तो अभिषेक क्या करेगा हमेशा, तो हर टाइम में, सही टाइम में आपको राइट जगह में आपको रखता है। अभिषेक परमेश्वर का सामर्थ सही टाइम में, जैसे जैसे आपका जीवन में सही टाइम आता है वहां पे रखता है। अभिषेक क्या करेगा? अभिषेक धन को लेके आएगा। पहले मेरे पास कुछ भी पैसा होता नहीं था, लेकिन जब ये अभिषेक में बढ़ा तभी धन आता है, किधर से भी आता है, जब तक खाली रहता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैंने पहले बोया है, प्रभु के राज्य में बोया, नया नया नोट निकाल के प्रभु को दिया मैंने, कभी कंजूस नहीं किया, नहीं, अभी भी देता हूं मैं परमेश्वर। हालेलुया। आपको जो भी चाहिए उसके लिए वही बोना है, जो लेना चाहते हो वही आपको बोना है। आप चंगा लेना चाहते हो तो आपको प्रार्थना करो, बोना है। आप अभिषेक लेना चाहते हो, प्रार्थना में बोना है। आप धनवान होना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, आपको बीज बोना है, पैसे बोना है। जो बोगे वही काटोगे। अब मकई का दाना देखो, मकई का दाना बोगे कि गेहूं थोड़ी निकलेगा, मकई का दाना ही निकलेगा ना। तो पैसा बोगे, पैसे आएगा। प्रार्थना बोगे, परमेश्वर का आशीष आएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लोगों को बोला, आप लोग तो वो प्रभु का राज्य में वो। पहला मैं 3 साल तक, 3.5 साल तक रुका, मैं डरता था, लोग मुझे सब लालची बोलेंगे, प्रभु का दास लालची हो गया, परफेक्ट लालची हो गया बोल के। तो बाद में पवित्र आत्मा मेरे को बोला, डांट लगाया, बेटा तू प्रचार कर। प्रचार किया, बहुत लोग ने किया। हमारा पैसा को अभिषेक के साथ साथ देखो, अभी मैं ये भी देता हूँ, हमारा पैसा को परमेश्वर बचा के रखना चाहता है। आपका पैसा आप जितना भी कमाओ, तो आपका पैसा शैतान खाना नहीं चाहिए। आपका पैसा डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए, फालतू चीज में जाना नहीं चाहिए, तुम्हारा गाड़ी खराब होना नहीं चाहिए, चोरी चरागी होना नहीं चाहिए। आप जहाँ पे काम करते हो कोई पैसा खा नहीं सकता, जब भी आप निरंतर प्रभु के राज्य में बोगे। शैतान तुम्हारा पैसा को चुरा नहीं पाता है। हम 500 1,000 रुपया देने के लिए रोता है। हालेलुया। प्रभु को अरे परमेश्वर को देने के लिए रोता है बोला, तो देखो प्रभु को तो खुशी के साथ देना चाहिए ना। परमेश्वर को तो खुशी से देना है, प्रभु को तो खुश होकर देना है। नीति वचन 9:3 में, 3:9 में, हम जब यहाँ पे 9-10 में वचन देखते, Proverbs 3:9-10 वहाँ पे देखते हैं, अपने संपत्ति के द्वारा, पहला कमाई के द्वारा प्रभु का सेवा करना, परमेश्वर का सेवा करना। तो अभिषेक आपको क्या करेगा? जब भी आप अभिषेक दास के साथ जब भी मिलते हो,
तो आपका जीवन में अभिषेक बगना चालू हो जाएगा। अभी देखो थोड़ा टाइम में देखो बहुत लोग का जीवन मनी मिरेकल हो जाएगी। आज ही मनी में प्रार्थना करो, आज बहुत लोग रिसीव करो, बिलीव करो, मनी मिरेकल। कितना लोग चाहते हो मनी मिरेकल? हालेलुया। देखो जो परमेश्वर ने जो खड़ा करके, परमेश्वर ने जो स्वर्ग से लोगों को जो भेजा है, उसके साथ जब ईमानदारी के साथ रहोगे ना, तो आपका जीवन कैसा चेंज होता है। हालेलुया। जितने लोग मेरे साथ ईमानदारी के साथ जुड़ा है, सब लोग आशीष है। यहाँ पे सब लोग है कि नहीं? सब लोग आशीष है। जो लोग ईमानदारी के साथ जुड़ा है, तो प्रभु ने आशीष दिया है, वो लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया है। हालेलुया। तो अभिषेक आपको धनवान बना सकता है, अभिषेक आपको बढ़ा सकता है, अभिषेक आपको जो जगह में आप पहुंच नहीं सकते हो वहां पे ले जा सकता है। अभिषेक आपको आपके द्वारा फ्लो हो जाएगा, दूसरे के फ्लो हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 7:37 और 38 में, जॉन चैप्टर 7:37-38, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन जल का नदियां निकलेगा। यदि आप अभिषेक में बगे, अभिषेक में फूले, पवित्र आत्मा सामान में फूले, तो लोगों को आप दे सकते हो, लोगों को फुल कर सकते हो, अपना चर्च को फुल कर सकते हो, अपने घर को फुल कर सकते हो। लेकिन यदि हमें ही खाली है तो हम दूसरे को क्या देंगे? दे सकता है? वो दे नहीं सकते। हालेलुया। तो कितना लोग चाहते हो ईमानदारी के साथ हाथ उठाओ अभिषेक लेने के लिए? हाँ, तुम अभिषेक लेगा? मेहनत करना चाहते हो? मेहनत करेगा तू तो आज रात भर प्रार्थना करना, ठीक है? आज सोना नहीं। तो कितना लोग चाहते हो मेहनत? चलो मेहनत किया, अभिषेक आया। कितना लोग चाहते हो? चलो बलिदान होने के लिए कितना लोग चाहते हो? बोलो। पुरुष में चढ़ने के लिए, अपना समय को घुटना काला करने के लिए कितना लोग चाहते हो? पाप, बुराई, लड़ाई झगड़ा, दुनियादारी छोड़ने के लिए कितना लोग चाहते हो? हाँ? तो तभी आपको अभिषेक मिलेगा। प्राइस है, प्राइस। जब तक कुछ नहीं करोगे, अभी आपको आज से 6 घंटा प्रार्थना करके यहाँ पे बैठा हूँ मैं, 6 घंटा। अच्छा, जूम में कोई 6 घंटा बैठता है क्या? कोई प्रभु का दास 6 घंटा प्रार्थना करके जूम में आता है? कोई नहीं आता है। ताकि आप आशीष हो जाओ। आशीष होगा, मुझे खुश लगता है, प्रभु को खुश लगता है, मुझे खुश लगता है। मेरा हृदय, मेरे बच्चे लोग, मेरा जो बच्चे लोग, तो आप जब खुश रहते हो तो बच्चे पिता को अच्छा लगता है। हालेलुया। तो ऐसा होता है। तो मेहनत करना, मेहनत चालू होती है। बाकी काम के लिए हम मेहनत करते कि नहीं करते हैं ना? जिस तरह हम दूसरा घर के काम के लिए, बाहर के काम के लिए जब मेहनत करते, उसी तरह हम अभिषेक पाने प्रभु में मेहनत अगर आप करते थे तो कहाँ तक हम लोग जाते थे? आप खुद ही सोचो। हाँ, कहाँ तक हमारा जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच जाता था, बताओ। जिस तरह हम बाहर का काम करता है, घर का काम करता है, सब काम करता है, मेहनत करता है, हार्ड वर्किंग करता है, उसी तरह यदि आप परमेश्वर में आप हार्ड वर्किंग करते हो तो आपका जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच जाता था, बताओ। हर चीज में परमेश्वर आपको ब्लेस करता था, हर चीज में। आपका समस्या, यदि आपका समस्या ज्यादा है तो उससे भी ज्यादा आपको प्रार्थना करना है। आप जब ये प्रार्थना नहीं करोगे तो प्रभु आपका जीवन में काम नहीं करेगा। भ्रम में मत पड़ना। कोई मेरा जीवन में नहीं करेगा, आपका जीवन, किसी का जीवन में नहीं करेगा, प्रभु नहीं करेगा। हालेलुया। बहुत आशीष है प्रभु में। लेकिन क्या हम लेने के लिए तैयार है? क्या मेहनत करने के लिए तैयार है? 1-2 घंटा प्रार्थना बैठने के लिए तैयार है? तो गप्पे मारने लगेगा, चुगलियां करने लगेगा, एक घंटा ऐसे चला जाता है कि नहीं? बोलो। हाँ, सीरियल देखने लगेगा, सास हो बहुत 3-5 घंटे गया, आ रहा है और आ रहा है। सास किचन में जा रहा है, आ रहा है, ये कर रहा है, उसको देखते देखते आंख उधर ही जा रहे। हालेलुया। तो ऐसे ही मेहनत अगर हम प्रभु में करते थे तो हमारा जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच जाता था। हर चीज में प्रभु आशीष करते थे। हर चीज, हर क्षेत्र में जो भी चीज में आप काम करते हो वो चीज में परमेश्वर आशीष करता था।
परमेश्वर पहले आपको आशीष करेगा, आपका बिजनेस को, व्यापार को, हर चीज को परमेश्वर आशीष करेगा जब भी आप प्रभु में निरंतर बने रहोगे। पाप से नफरत करो। गुस्सा आता है नफरत करो। मैं नफरत करता हूं। आपको सडनली गुस्सा आया, नफरत करो कि मैं नहीं करूंगा, मैं प्रभु का, एक घमंड करो मैं परमेश्वर का। आपको कोई किसी ने सडनली कुछ बोल दिया तो आपको क्या करना है, मैं प्रभु का बेटा, मेरे छाती पीट के बोलो मैं प्रभु का बेटा, मैं प्रभु का बेटी हूँ। वो लोग जैसा कहते हैं मैं नहीं करूंगी, नहीं करेगा, मैं बढ़ूंगा। ऐसा घमंड करो प्रभु में, तब भी आगे बढ़ पाओगे। लोग जैसा करता है उसको, लोग जैसा वो लोग कहता है ऐसा मुझे करना नहीं है, क्योंकि मैं किसका संतान है, परमेश्वर का संतान है। ये घमंड करो। मैं ये घमंड करता हूँ, लोग जैसा मेरे बारे में कुछ भी बोलना दो, मैं बोलता हूँ प्रभु मैं आपका दास हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कितना खुश होता है, ये बेटा ने, ये बेटी ने मेरा आज्ञा को माना, अभी ये लोग का जीवन में काम करता हूँ। हालेलुया। तो जो भी आपको, तो लोग आपका बुराई करता है, छोड़ दो, जान दो, नो प्रॉब्लम। ये अभिषेक में बढ़ेगा, सामर्थ में बढ़ोगे। वो टाइम में जब आपका जीवन, जब संकट आता है, वही टाइम में जब आप खड़े रहोगे तब भी अभिषेक फॉलो हो जाएगा, अभिषेक बढ़ेगा। जब मैं पहला सेवकाई में आया, बहुत लोगों ने मेरा विरोध किया, अभी भी लोग करता है, लेकिन अभिषेक में बढ़ रहा हूँ मैं, किसी के बारे में कुछ बोलता नहीं, सबको माफ कर दो। तो सबको जाना, प्रभु बोलता है बेटा जाना दे, छोड़, जान दे। पवित्र बोलता है जाना दे, तेरे को बनना है ना, छोड़, जान दे। गुस्सा आता है, यहाँ तक आता है, कुछ बोलो बोला गले तक आता है, कुछ बोलो गुस्सा आता है ना, तो फिर रुक जाता हूँ। तो मैं तो प्रभु का दास है, मैं बोलूंगा तो बाद बच्चे लोग को क्या सिखाऊंगा। हालेलुया। कंट्रोल करता हूँ, कंट्रोल करते करते बाइबल में वचन कहता है हम साथे साथे पक्के बन जाता है। जो लोग आपका विरोध करता है, बकते 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 बकते, हालेलुया, तो वो लोग थक जाएंगे, लेकिन वो लोग हार जाएंगे, आप जीतोगे। हालेलुया। तो उसके बाद पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आपको बढ़ाएगी। जितना आप सच्चाई में चलोगे उतना पवित्र आत्मा आपको बढ़ाते रहेगा, ऐसा उच्च स्थान में लेके जाएगा। बुराई करने वाले को उसको बोलेगा बेटा तू नीचे बैठ, बुराई करने, चुगली करने, दुनिया तो पढ़ना चाहता नहीं है, आलसी है, रात को 12-1 बजे सोता है, सुबह 8 बजे 9 बजे उठता है, तो वो लोग का जीवन कैसे काम करेगा बताओ। तो शैतान उसको नहीं लगेगा, किसको लगेगा। तो मसीह लोग जो प्रार्थना करना, मसीह लोग तो 7 बजे 8 बजे उठता है बोला, तो वो लोग का जीवन क्या शैतान काम करेगा ना। जितना भी प्रेयर का जो सामर्थ है, रात को 12 बजे से 1 बजे तक प्रेयर में बैठो, आपका जीवन कहां से कहां पहुंच जाता है। हालेलुया। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, और 12 से 1 बजे तक आराम से बैठो, प्रार्थना बैठो। तो 12 बजे के बाद देखो, मैं देखो कम से कम अभी 2 साल होने को आया कम से कम, देखो मैं नाइट प्रेयर में, तो मैंने देखा 12 बजे से लेके रात का तो समय अलग ही हो जाता है। तो दिन में जैसा अभिषेक मिलता है ऐसा नहीं, उससे भी डबल पोषण, डबल सामर्थ मेरे ऊपर आता है। पूरा 1 घंटा तक कंटिन्यू आता है मेरे ऊपर सामर्थ, पहला नहीं आता था। लेकिन मैं नॉन स्टॉप घुटना ये करते करते टीकते पर काला पड़ गया, शरीर शाइनिंग हो गया मेरा। ये घमंड नहीं कर रहा हूँ, आपको इंकरेज कर रहा हूँ ताकि आप भी करो, आप भी आशीष हो जाओ, आप भी परमेश्वर का काम करो। अरे हम कब तक दुष्ट आत्मा शैतान से, बीमारी से, तो लोगों का बैर से कब तक हम जलते रहेंगे। अभी जीतना है कि नहीं, बोलो जीतना है कि नहीं। तो जीतना है तो भाई फाइटिंग तक लड़ाई करना पड़ेगा। देखो हमारा लड़ाई तो शैतान के साथ है, तो किसी इंसान के साथ नहीं है। तो लड़ना पड़ेगा, जीतना है, सबको जीतना है ना, हमको सबको जीतना है। तो जीतने के लिए तैयारी। देखो एक फौजी को जो फौजी रहता है, फौजी जो लड़ाई, वो पहले तैयारी होना चाहिए। देखो दाऊद को परमेश्वर ने पहले से उसको तैयारी करके रखा था। परमेश्वर ने जब गोलियत को मार पाया, तो दाऊद देखो जब
जो शेर जो भी लेके जाता ना भेड़ बकरे, उसको मुंह से चुरा के लेके आता था। ऐसा पहले से योद्धा था वो। उसके बाद बड़ा गोलियत को हरा पाया उसने। ऐसे हमारे जीवन संकट आता है, सहने का शक्ति करो। हालेलुया। तो उसके बाद बड़ा संकट के टाइम में अभी मसीह लोग, बहुत लोग अभी आने वाला टाइम में कोई खड़े रह नहीं पाएंगे। अभी जितना लोग पाप बुराई दुनियादारी अभी तक छोड़ा नहीं है, गुस्सा छोड़ा नहीं है, निंदा चुगलियां गाली माना दुनियादारी छोड़ा नहीं है। हालेलुया। चलता है, चलता है, चलता नहीं है। या तो प्रभु को ले लो, नहीं तो दूसरे ले लो। या तो संसारी में जाओ, या तो प्रभु को ले लो, या तो यीशु को ले लो, या तो अभिषेक ले लो, अभिषेक ले लो, या तो बुराई में बैठो। या तो प्रभु को ले लो, या तो अपने पहले का जीवन जियो। क्या चाहते हो, क्या आपका हाथ में। परमेश्वर ने बोला है, मृत्यु और जीवन मैं तुम्हारा हाथ में दे दिए, तुम्हारे ऊपर है। मृत्यु जीवन हमारा हाथ में। हम अपना जीवन बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। आप बढ़ भी सकते हो, घट भी सकते हो, आपके हाथ में। ये कभी मत सोचना आप एक महीना अच्छा प्रार्थना किया, प्रभु में बड़ा, अभिषेक में बड़ा, तो दूसरा बार ये करने का जरूरत नहीं। प्रार्थना एक ब्रदर ने क्या बोला, तो पहला बहुत प्रेयर करता था, प्रेयर फास्टिंग 10 महीने तक किया। मेरे को बोलता है मैंने 10 महीना तक एक किया, उसके बाद छोड़ दिया। देखो अभी तक उसको शैतान नचा रहा है उसको। कभी भी जीवन में कभी प्रार्थना कभी छोड़ो मत। यही प्रार्थना में हमको सामर्थ मिलता है, यही प्रार्थना में हमको अभिषेक मिलता है, यही प्रार्थना में परमेश्वर आपको प्रकट करेगा, आपके द्वारा परमेश्वर काम करेगा। यही प्रार्थना में। हालेलुया। इसलिए बैठो, जितना हो सकता है प्रार्थना बैठो। तो एक आदत बनाओ, ठीक है। तो पहला मैं देखो, पहला प्रार्थना बैठता था 3 बार घड़ी देखता था, 3 बार, कभी 5 मिनट हो जाएगा 5 मिनट। मैं पहला डरता था, तो कोई बोलता था 1 घंटा, ये पास्टर है ना 1 घंटा प्रार्थना करता है, ऐसा करता था मैं। हालेलुया। और 1 घंटा कैसे प्रार्थना करता है, 1 घंटा तो छोड़ो। अगर कोई बोलेगा ये जो पास्टर है ना, एक पास्टर था, तो दूसरा पास्टर बोलता है, मेरे को बोलता है, मैंने देखा है ये पास्टर 2 घंटा प्रार्थना करता है। तो दूसरा बोलता है 1 घंटा, आधा घंटा, ऐसा करता था मैं हालेलुया। अभी कोई भी मुझे मेरे को पास्टर ने फोन किया, तो बोला मैं आपका प्रेयर करना आता हूँ। तो मैं मन बोला, भाई मेरा उसमें पुलपिट में आने के लिए, मेरे साथ मिनिस्ट्री करने के लिए 3 घंटा प्रेयर करके आओ, तभी मैं लेता हूँ। हालेलुया। मेरे साथ जो भी मेरे पुलपिट में, चर्च में जो प्रीचिंग करना आना चाहता है, वो पहला 3 घंटा प्रार्थना करके आओ। 1 घंटा करो तभी उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। ऐसा है। इसीलिए तो हमको सबको जीतना है, ठीक है। तो बीमारी से जीतना है, दुष्ट आत्मा से जीतना है, तो कर्जे से, नशा से, हर चीज से जीतना है। बच्चा बेटे का भी आशीष चाहिए, चंगाई भी चाहिए, भलाई भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे लोग, काम भी आपको करना पड़ेगा, प्रभु को समय देना पड़ेगा, शरीर से अलग बैठना पड़ेगा। अभी शरीर से बाहर निकलो, आप शरीर को पीछे रखो, अभी शरीर को पीछे रखो और आत्मा को आगे लेके जाओ। शरीर बोलेगा तुमको, शरीर हमेशा तुमको आगे बढ़ना देगा ना, शरीर पीछे ही खींचेगा। तो तुम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो, शरीर बोलेगा ए नहीं अभी मत कर, अभी टाइम है, 7 बजे कर। तो फिर 7 बजे करने गया, फिर 8 बजे कर, ऐसा करते करते चला जाएगा। शरीर को पीछे रखो, शरीर को बोलो, शरीर मैं आत्मा हूँ, हमेशा बोलो। शरीर को आपको नौकर बनाना है, आत्मा को आपको बॉस बनाना है, मालिक बनाना है। हालेलुया। ऐसा तो हमारा जीवन, सबका जीवन परिवर्तन होना चाहिए। अभी देखो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरी पिता की महिमा इसीलिए होती है कि तुम जाके सारे फल लेके आओ।
सारे आशीषित बन जाओ। कोई बीमारी नहीं आए तुम्हारे जीवन में, कोई दुष्ट आत्मा शैतान शक्ति काम नहीं करे, तुम अमीर बन जाओ, तुम्हारे पर हर चीज रहे, ये चाहता है परमेश्वर। लेकिन हम ले नहीं पाता है। अलची जुआ पकड़े, अलची का जुआ पकड़। देखो अलची भी एक आत्मा है, अलची भी एक अशुद्ध आत्मा है, गुस्सा भी एक आत्मा है। देखो परमेश्वर के साथ कुछ भी गुस्सा भी नहीं है, अलची भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज तो शरीर का रहता है, शरीर। हालेलुया। देखो तो अभिषेक लेने कितना लोग चाहते हो? सीमा बहन चाहते हो? बहन अभिषेक अभी हाथ ऊपर है। कितना लोग चाहते हो अभिषेक लेने के लिए? मेहनत करने में कितना लोग चाहते हो? मेहनत अपना शरीर को मारते कूदते हुए बस में लाने के कितना लोग चाहते हो? सुबह उठना कितना लोग चाहते हो? सुबह जल्दी उठना। आपको उठने का दिल होता नहीं है, शरीर इधर दर्द उधर दर्द है, तो शरीर को परमेश्वर का उपस्थित में लेके जाने कितने लोग चाहते हो? देखो बाइबल कहता है हम लोग लकड़ी है, लकड़ी। अरे जब भी हम परमेश्वर के उपस्थित में जाएंगे तो लकड़ी में फायर आएगा, आग आएगा, आग। क्या आपका जीवन कैसे भी होना दे, आप प्रभु का उपस्थित में बैठो, सारी चीज ऑटोमेटिक निकल के चला जाएगा। हालेलुया। तो जब भी परमेश्वर का उपस्थित में बैठोगे, छोटे छोटे बात करते हैं ऐसा बोलोगे आप, सर दर्द है ऐसा बोलोगे आप, कुछ भी छोटा छोटा चीज आपको कुछ नहीं लगेगा, कुछ मायने नहीं लगेगा ऐसा, क्योंकि आप बलवंत हो गया ना, आपका आत्मा मजबूत हो गया, आपका आत्मा अंदर से मजबूत हो गया। तो हमारा आत्मा कमजोर है, इसलिए हमको डर लगता है कहीं हमको बुखार तो नहीं हो जाएगा, हमको सर्दी हो जाए नहीं हो जाएगा, खांसी नहीं हो जाएगा, हमको वायरस नहीं हो जाएगा, हमको शैतान नहीं लगेगा। हमारा आत्मा क्या है? कमजोर है। जब आपका आत्मा जब अंदर से मजबूत बनता है, आपका आत्मा जब अंदर से मजबूत बनता है, तो छोटा मोटा चीज को तो आप देखोगे नहीं। हालेलुया। ऐसे छोड़ दोगे उसको, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है ऐसा बोलोगे। इसलिए आत्मा को अभिषेक में बढ़ो, सामर्थ में बढ़ो, प्रभु का अच्छे अभिषेक दास के साथ अच्छा रहो, उसका राज्य में बीज बो। आपका जीवन देखो कैसे परमेश्वर का राज्य में बीज बो। तो जिसके साथ जुड़ा है, जो मिनिस्ट्री में उसमें बीज बो, दान भेंट दे दो, देखो आपका जीवन कैसे बदलेगा। हालेलुया। अभी देखो परमेश्वर देता है तो प्रभु को भी देना चाहिए, प्रभु देता है तो प्रभु को भी देना है। कौन पैसा कहाँ से आ रहा है? प्रभु दे रहे। खाना कौन दे रहा है? प्रभु दे रहे। प्रभु बोलता है सारी चीज मेरा ही है, सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है, सब कुछ मेरा है। वचन में बाइबल में पढ़ा, प्रभु बोलता है सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है, सब कुछ मेरा है। ये धरती भी, ये जमीन भी परमेश्वर का, मालूम है? ये पृथ्वी भी परमेश्वर का है। लेकिन यहाँ पे देखो तो जो परमेश्वर को मानते हैं वो लोग भी बढ़ते हैं यहाँ पे, लेकिन लास्ट में परमेश्वर हिसाब ले लेगा। हालेलुया। तो प्रभु को मानते हैं वो भी बढ़ता है यहाँ पे सबके लिए है। लेकिन स्वर्ग राज में सिर्फ कौन लेके जाएगा? सिर्फ यीशु लेके जाएगा। हालेलुया। चलो बच्चन यहाँ परमेश्वर आशीष करे। तो अभी हमको अभिषेक में बढ़ना है, सामर्थ में बढ़ना है, तो जोशीला होना है, पूरा एक्टिवेट होना है, अपना आत्मा को पूरा बढ़ाना है, समय देना है। हालेलुया। प्रभु के लिए देगा 1-2 सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, रोज प्रार्थना करो, रोज। हालेलुया। रात को जल्दी सो जाओ, कब खाना खाओ, जल्दी सो जाओ, गप्पे मार के मत बैठो, और सुबह जल्दी उठो, अलार्म लगाओ, मोबाइल में अलार्म लगाओ, सुबह जल्दी उठो, प्रार्थना करो। उसके बाद तुम्हारा जीवन कहाँ से कहाँ बदलेगा। हम बहुत बार बोलते हैं प्रभु ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, प्रभु को कंप्लेन करते हैं हम लोग। कैसा प्रभु करेगा? प्रभु बोला बेटा बेटी तू 7 बजे उठता है, तू 8 बजे उठता है, तो मैं तेरे जीवन में कैसे काम करेगा? कैसे काम होगा? नहीं होगा। हालेलुया।
इसलिए आज से फैसला, यदि आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, कीमत चुकाना है। मैंने कीमत चुका है, मैंने कीमत चुका है। चाहे मुझे जितना भी नींद आता है, तो मैं देखो रोज नींद को मैं गोली मारता हूँ। मुझे भी नींद आता है, थक जाता है तो गोली मारता हूँ। तो आत्मा को लेके जाके परमेश्वर, शरीर को लेके जाके परमेश्वर का उसमें सौंप देता हूँ, आत्मा को सौंप देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझे बढ़ना है, आपको आशीष करना है, चर्च को आशीष करना है, लोगों को आशीष करना है। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हो अभिषेक लेने के लिए? काजोल सिस्टर, हालेलुया। तो आज से मेहनत करना, ओके। स्तर बसंती, अभिषेक, हाथ उठा, चाहते हो आप? हालेलुया। चलो चाहते हो तो मेहनत करना। हालेलुया। सब लोग चाहते हैं, लेकिन मेहनत करना। हालेलुया। प्रभु मेहनत करो, सब मिलेगा, वो सब मिलेगा। अब हम प्रार्थना करेंगे। और अभी बहुत लोग आए थे, चले गया, देखो कोई टिक नहीं पाए। कितना लोग आए थे? 14 लोग आए थे। भैया कोई ठहरने के लिए तैयार नहीं है। जल्दी जल्दी चाहिए सबको, सब लोगों को जल्दी जल्दी चाहिए, वचन सुनना नहीं। फटाफट में हमारे लिए बस प्रार्थना करेगा, चंगाई मिलेगा, बस चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो अंत तक धीरे धरा रहेगा उसी का उद्धार हो जाएगा। हमारा बीच में पंचनाथ अंकल बैठा है। हालेलुया। पूरी तरह से पूरा प्रार्थना भर बैठना है, आधा छोड़ के कभी जाओ मत। हो सकता है कोई काम आए तो किसी का फोन आया तो उसके टाइम में, जूम के टाइम में लोगों को बोलना, देख भाई मेरे को इतना बचे, इतना बता, फोन मत करना, मैं बिजी हूँ, पहले बता देना, ठीक है। चलो हम प्रार्थना करेंगे। तो आज कितने लोग चाहते हो अभिषेक लेने के लिए? तो सब हाथ उठाओ। अभिषेक भी लेना है। अभी अभिषेक प्रभु देगा, लेकिन इसको मेंटेन करना है, इसको संभालना है, ये आपका काम है। इसको संभालने के लिए रोज का प्रार्थना होना चाहिए, बुराई पाप से दूर रहना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, उपवास करना चाहिए, संगति में बैठे रहना चाहिए, मुँह से गालियाँ बकना, चुगलियाँ करना, दुनियादारी छोड़ना चाहिए। तो अपने आजू बाजू में आग का दीवार लगाना चाहिए, ताकि कोई शैतान एंट्री नहीं करने पाए। हालेलुया। मैं आज से 1 साल पहले, पप्पी मैंने 1 साल पहले, देखो इसका ये हाथ उठा, इसका बेटी को हाथ उठा, इसका बेटी को यहाँ पे मैं अभिषेक करता था। तो यहाँ से अभिषेक करता, वो वहाँ पे प्रार्थना करता है, वो चंगे होते हैं। तेरा बेटी अभी है, ये बेटी है। हालेलुया। लोग चंगे होते थे वहाँ पे। हालेलुया। ये क्या है? अभिषेक। ये क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य। आओ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज से ये डिसाइड करो, प्रभु मुझे अभिषेक में बढ़ना है। अपने आप को बोलो, आज से मुझे अभिषेक में बढ़ना है, सामर्थ में बढ़ना है, परमेश्वर का काम करना है। ये डिसाइड करो, एक फैसला लो। जो भी फैसला लोगे तभी कर पाओगे। आपको टारगेट करना है, आपको करना है। अभी 1 हफ्ता तक मेरे को बहुत आगे बढ़ना है, 1 महीने तक, बहुत 1 साल तक बहुत आगे बढ़ना है। चाहे मेरा जीवन में जो भी संकट आता है, लेकिन संकट को मैं नहीं देखूंगा, प्रभु का सामने अपना शरीर को मैं सौंप दूंगा, सौंप देगा, ये बोल रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आओ प्रार्थना करेंगे। अभिषेक आपको बहुत ऊंचा लेके जाएगा, बहुत ऊंचा, ऊंचा से ऊंचा, उठाते 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 लेके जाएगा। अब जहाँ पे सोचा भी नहीं, वहाँ पे लेके जाएगा अभिषेक। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। सब लोग हाथ उठाओ। तो हमारे पास थोड़ा ही टाइम बचा है, 5 मिनट में ख़त्म करूँगा। थैंक यू जीसस। बोले यीशु, पवित्र आत्मा मुझे भरो। पिता यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का भारी अभिषेक। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्यारे परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रभु आज इनको आप अभिषेक में भर दोगे, सामर्थ में भर दोगे प्रभु। ये इनका अभिषेक हमेशा बना रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। पिता, इनका आजू बाजू में आग का दीवार लगाता हूँ, कोई दुष्ट काम कर नहीं पाए यीशु का नाम से।
इनका शरीर से कोई बुराई चीज बाहर निकल नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रभु इनको बुराई से बचा के रखना। जो भी आत्मा के खिलाफ है सब यीशु का नाम से मैं हुक्म देता निकल के चला जाए। प्रभु यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा का भारी उपस्थिति इनका जीवन में आए। यहोवा परमेश्वर उनको फलाए फूलाए और बड़ा हर क्षेत्र में आशीष करे। पिता मैं प्रार्थना एक को छू लो। सब लोग हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। हालेलुया, हाथ उठाओ। सबको साथ में करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जाना दादे वहाँ पे हाथ रखो। आपका जाना दादे हाथ रखो। पिता यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता उनका सारे दर्द निकल के चला जाए। प्रभु ये अभिषेक में बढ़े, सामत में बढ़े, आपका महिमा में बढ़े। हालेलुया, फ्रेश एनोइटिंग इनके ऊपर आए, ताज़ा तेल आए यीशु का नाम से। ले लो रा बा 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 ले ब्रांडोस्टला ब्रांडी लकास्टला बुशेटे इम्ब्रान डोस्टला ब्रांटला बासे मिम्रा अंडोस्टला ब्रांडी लकास्टले बिशेटे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। बयान का गर्भ खोल जाए प्रभु। इनको पिता बेटे का सुपर बेटा देना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। दोनों बहन को प्रभु सुपर बेटा देना, यीशु हैंडसम बेटा देना यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए प्रभु, इनको बच्चे का भी आशीष दो। हालेलुया, इनको बच्चे का भी आशीष दो और प्रभु इनको सामत में भी भरो या अभिषेक में भी भरे यीशु का नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सारे दर्द निकल के चला जाए। सब इधर देखते रहो, इधर देखते रहो। राबा साटला मांटला बुशेट। थैंक यू जीसस। हालेलुया, यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक ऊपर आए। परमेश्वर का भारी उपस्थित है यीशु का नाम से। सब हाथ उठाओ, इधर देखते रहो। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना एक एक को छू लो। पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक इनका ऊपर आए। सारे बीमारियां निकल के चला जाए। हर्निया का बीमारी, कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, एसिड, गांठ, रसोली ताकत आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। दुष्ट आत्मा, शैतानी शक्ति सब निकल के चला जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु ये आत्मा में बढ़े, सामत में, अभिषेक में बढ़े। फ्रेश एनोइटिंग, ताजा तेल इनके ऊपर आए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभिषेक है यीशु। थैंक यू जीसस। पर उनका जीवन परिवर्तन हो जाए। यहोवा परमेश्वर को फुलाए फुलाए बढ़ाए, धन का आशीष आए, इनको अच्छा जॉब मिले, पर भी यीशु मसीह का काम मिले यीशु मसीह का नाम से। प्रभु इनको बेटे का आशीष देना यीशु का नाम से। यहोवा परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज से आत्मा में बढ़े, सम्मत में बढ़े। होली स्पिरिट, ले लो पवित्र आत्मा का सामने यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना। एक एक को छू लो, इनको जाना दाते, हाथ रखो, हाथ रखो। 2 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू जीसस। सबको साथ में कर रहा हूँ यीशु का नाम से पिता में। पवित्र आत्मा का सामत उड़ा दे, स्वर्ग खुल जाए इनके लिए। स्वर्ग का द्वार खुल जाए, हेवन टू ओपन। चंगाई, छुटकारा, हर आशीष आए, अभिषेक आए, पवित्र आत्मा से भरे, सामर्थ में भरे यीशु का नाम से।
you, Jesus. Touch. मोबाइल टच करो, स्क्रीन टच करो, स्क्रीन टच करो, स्क्रीन टच करो। स्क्रीन टच करो और ये दूसरे हाथ पकड़ो और इधर देखते रहो। थैंक यू जी। स्टार्ट कर स्टार्ट। सब अपना अपना मोबाइल टच करो, स्क्रीन टच करो सब लोग। अंकल मोबाइल टच करो। पंचनाथ अंकल। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद है। इधर देखते रहो, ठीक है। प्रभु का अभिषेक बग रहा है, परमेश्वर का अभिषेक बग रहा है यीशु का नाम से। छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू सब लोग बोलो छू यीशु, छू यीशु छू, छू यीशु छू। मैं तेरे चरणों में आया, तू मुझको छू। मैं तेरे चरणों में आया, तू मुझको छू। प्रभु का भारी अभिषेक, भारी अभिषेक, भारी अभिषेक। लो 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 लो, टच करो, टच करो, टच करो। कितना लोगों को अभिषेक महसूस हो रहा है? थैंक यू जीसस। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक छूने का दूसरा, दूसरे दूसरे हाथ पकड़ो। धन्यवाद यीशु। अंकल चेक करो, पंचनाथ अंकल चेक करो, चेक करो। गया दर्द गया, उनका भारी अभिषेक सब कुछ गया। थैंक यू जीसस। कितना लोग को महसूस हो गया अभिषेक प्रभु का सम्मत? हाथ उठाओ। क्या हुआ आपको, क्या हुआ बताओ? अरे माइक खोल के बोलो। हाँ जी बोलो। तो मोबाइल आपने टच किया उठा में क्या हुआ? माइक, माइक खोल माइक। मनीषा माइक, माइक खोल के बोल। कैसे बोल रहा है? मोबाइल टच करने टाइम में क्या हुआ? हाँ, देखो अभी मोबाइल टच करने टाइम में मोबाइल गरम गरम हो रहा था। हालेलुया। और किसी को और ये मौसम तो नहीं है। हाँ, देखो ये बहन बता रही, इनके ऊपर बहुत बड़ा अभिषेक आया। सीमा सीमा सीमा। और किसके ऊपर आया? ठीक है, काजल काजल। कौन बोला है? पप्पी। हाँ सीमा। सीमा किधर है? अरे आप घूम गए किधर, रुको। अरे ढूंढना पड़ेगा, किधर किधर चले गए?
अरे वीडियो में आ जाओ, वीडियो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या हुआ था? हाथ उठा, हाथ ऊपर। पता नहीं चला कौन का बता। हाँ, हालेलुया। तो ये बहन बता रहा है, जब मोबाइल टच करने टाइम इसके ऊपर बहुत बड़ा अभिषेक आया था, प्रकाश आ रहा था। और कोई? बोलो। हाँ, हेलो हेलो बोल। हाँ जी, बोलो। और किसी को बोलना, हुक्म। और कुछ बोलना है आप लोग को? तो आपको क्या फीलिंग होगी आप लोग को? हाँ देखो इसका, तो ये बोलता है इसका शरीर भारी भारी हो रहा था, तो हाथ लगाने के बाद हल्का हो गया, स्किन टच करने के बाद। हालेलुया। प्रभु ने सबको आशीष किया, ठीक है। अभी हम लोग संडे मिलेंगे, संडे। अंकल ठीक हो? माइक माइक खोलो, माइक। अरे ये तो किससे बात कर रहे हैं? चलो जान दो। अभी हम लोग आदित्य मिलेंगे, ठीक है। चर्च के लोग चर्च में आ जाओ, जुम के लोग जुम में आ जाओ। ओके प्रभु। अभी मैं एक वीडियो भेजूंगा, ग्रुप में वीडियो भेजूंगा। अभिषेक का वो देखो, आप पवित्र आत्मा के सामने में भर जाओगे। भेजा। हाँ बोलो। हाँ। अच्छा। चलो, प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने सपना में ले गया है। हालेलुया। चलो प्रभु सबको आशीष करे, ठीक है। तो अभी आइतवार को मिलेंगे। अंकल बोलो। उगरे। चलो, हाथ रखो। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता नोइटिंग गणा प्रभु यीशु का नाम से इसका जितना भी दर्द है सब निकल के चला जाए। पवित्र आत्मा में प्रार्थना